अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनके नाम से ही उत्पत्ति भी है और कहा जाता है जहां सृष्टि है वहीं पर लोग समा भी जाते हैं। और साथ ही आपने सुना होगा कि अयोध्या जिसे जीता ना जा सके, लेकिन जल्द ही आप महसूस करेंगे, ना कि बिल्कुल सुनेंगे। यहाँ ये होने जा रहा है कि कोई भी देश का हिस्सा हो, सीधे वहां से आप रामलला के दर्शन को पहुंच पाए। अयोध्या एक ऐसी नगरी जिसका महात्म्य, महत्व और प्रासंगिकता हर काल में समान रूप से सर्वोच्च रही है। इक्ष्वाकु से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के दौर तक, बाबर से लेकर ब्रिटिशर्स तक, हर काल में अवधपुरी आस्था से लेकर शासन के केंद्र में बनी रही। राम मंदिर का विवाद भी विश्वव्यापी चर्चा का केंद्र बना, और जब मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है तो अब कहना ही क्या। इन तमाम आध्यात्मिक और भौतिक खूबियों के बीच चुनाव के मुहाने पर खड़े उत्तर प्रदेश में अयोध्या की बात ना हो, ये भला कैसे संभव है। पूरा सियासी मूवमेंट अयोध्या की तरफ घूम चुका है। विवाद के दौर में जो अयोध्या जाते थे वो बार बार जा रहे हैं, जो सूरमा नहीं जाते थे अब तो वो भी जा रहे हैं, और जिन्हें राम के नाम से तौबा थी वो हाजिरी लगा रहे हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि सियासत की राह या धारा कोई भी हो, वो वाया अयोध्या ही जाती है। तो आइए अब आते हैं असल मुद्दे पर, जो है राज की बात। देखिए, राम मंदिर निर्माण के साथ साथ अयोध्या को विश्व स्तरीय शहर बनाने के लिए पूरी तरीके से केंद्र और प्रदेश सरकार ने अपने खजाने की पोटली खोल दी है, और इसी के साथ एक ऐसा शानदार प्लान तैयार किया गया है जिससे आपको अयोध्या जाने में कोई दिक्कत ना हो। मतलब ठीक वैसे ही जैसे मसला देश में कहीं पर भी हो, लेकिन सियासत अयोध्या तक पहुंच ही जाती है, वैसे ही देश में आप किसी भी हिस्से में हो, लेकिन अयोध्या आराम से डायरेक्ट बिना इंटरफेरेंस के पहुंच सकेंगे। राज की बात यह कि कनेक्टिविटी को लेकर जिस प्लान पर काम हो रहा है वो अमल में आने के ट्रांसपोर्ट के हर मॉडल के जरिए अयोध्या बड़ी आसानी से पहुंचा जा सकेगा। ठीक उसी तर्ज पर जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए आप देश के किसी भी राज्य से सीधे ट्रेन लेकर केवड़िया पहुंच सकते हैं। दरअसल केवड़िया को पर्यटन के नक्शे पर बुलंद करने के लिए देश के हर राज्य की राजधानी से ट्रेन चला दी गई, और कनेक्टिविटी की अब वहां कोई समस्या है ही नहीं। तो लिहाजा समझा जा सकता है कि अगर बात अयोध्या की हो, उस मुद्दे की हो जिस राम लहर पर सवार होकर बीजेपी यहां तक पहुंची है, तो फिर वहां पर किस तरीके का भव्य और दिव्य निर्माण करने की तैयारी है। तो विश्व स्तरीय नगरी को लेकर तो आपके सामने खाका पेश किया जा चुका है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी वहां बन रहा है, लेकिन रेल और रोड नेटवर्क से कैसे जोड़ा जा रहा है, इसे भी समझ लेते हैं। अयोध्या को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन का ऐलान तो पहले ही हो चुका है, लेकिन राज की बात ये सामने आ रही है कि केवड़िया की ही तर्ज पर देश के हर राज्य और राजधानी से अयोध्या को जोड़ दिया जाएगा। मतलब कि ये हर राज्य से उसकी राजधानी से ट्रेन अयोध्या के लिए चलेंगी। हो सकता है कि कुछ ट्रेन का अयोध्या तक संचालन हो और कुछ ऐसी हो जो अयोध्या में हाल्ट के बाद आगे निकल जाएं, लेकिन ये सुनिश्चित होगा कि हर राज्य से आने वाली ट्रेन का अयोध्या स्टॉपेज अनिवार्य रूप से हो। वहीं रोड नेटवर्क की बात करें तो इसके विस्तार पर भी काम शुरू हो गया है। साथ ही साथ एक्सप्रेस वे से भी अयोध्या को लिंक किया जाएगा, ताकि इसके जरिए भी लोग अयोध्या तक पहुंच सकें। कुल मिलाकर इस पूरे कनेक्टिविटी मॉडल के पीछे राज की बात यह है कि चाहे श्रद्धालु अंतर्राष्ट्रीय हों या राष्ट्रीय, उन्हें अयोध्या पहुंचने के लिए सुगम माध्यम मिले। इस विजन के पीछे भी एक राज की बात है। अभी हाल में ही आपने टीवी, इंटरनेट सब जगह पर कुछ तस्वीरें देखी होंगी कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इटली गए थे तो वहां पर रोम में वेटिकन सिटी गए और ईसाइयों के सर्वोच्च गुरु पोप से गले भी मिले, उनसे आशीर्वाद भी लिया। तो जिस तरीके से ईसाइयों का सर्वोच्च स्थल वेटिकन है और मुसलमानों का मक्का मदीना, उसी तरीके से, उसी तर्ज पर सनातन धर्म के सबसे बड़े पुरोधा भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या को वही आकार और स्वरूप देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। इसीलिए विश्व स्तरीय व्यवस्थाएं जो की जा रही हैं,
लेकिन राम नाम की महिमा और जो पुराना इतिहास है, जो स्मृत हो चुका है, विस्मृत हो चुका है, उसको भी याद दिलाने की कोशिश है। मतलब कनेक्टिविटी से लेकर सारी सुविधाओं को सहज किया जा रहा है। तो आप राम नाम गुणगान करिए और अयोध्या जाने की तैयारी करिए। केंद्र सरकार आपको वहां पर ठीक से पहुंचाने के लिए पूरी व्यवस्था कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।